दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं क्या देख रहा हूँ कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आने हैं, तो प्रत्येक सेट में जो है एक ना एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रखा हुआ है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, परमाणु संरचना के बारे में, और हमको वो पॉइंट पढ़ने की पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें आपको टीचर तो बनना नहीं है, लेकिन हम बस उतना हमें नॉलेज हो जाए जितना कि हमारा एग्ज़ाम में काम चल जाए। तो हम बस की पॉइंट को देखेंगे और कैसे दिमाग में बना रहे, कैसे याद रहे, वो चीज़ को देखेंगे। देखिए कि परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब ये देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी कि एटम, तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। वो स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, लेकिन वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो क्या होता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब परमाणु कहलाता है। अब परमाणु क्या हुआ कि परमाणु क्या था कि जो है सबसे छोटा से छोटा तत्व था, अणु था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे जो है थॉमसन, चैडविक और गोल्डस्टीन आए, तो उन्होंने क्या किया कि परमाणु को 3 भागों में बांट दिया, तोड़ दिया। तो परमाणु किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब जो है अब पूछता है, कभी कभी पूछता है आपसे कि जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या है, सभी लोग बताते, मैं कोई खास नहीं हूँ। ईंट पर नाच। ठीक, ईंट पर नाच। ठीक, तो ई से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, टा से क्या हो जाता है? जे जे टॉमसन। ठीक, जे जे टॉमसन। पा से क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक, रा से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड। ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चा से क्या हो जाएगा? चैडविक। ठीक, देखिएगा कि जो प्रोटॉन है, कभी कभी न्यूट्रॉन की खोज की डेट भी पूछ देता है, तो 1932 में की गई थी। ठीक, चैडविक ने की थी 1932। अब देखिए कि जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। अगर आपसे कभी पूछे कि जो है प्रोटॉन की खोज किसने की, और ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिले, तो आपको गोल्डस्टीन को प्रेफर करना है। ठीक है, रदरफोर्ड को नहीं। बाकी तो रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन अलग अलग दिखेंगे, तो आपको करना होगा। ठीक, तो अब प्रोटॉन की खोज, अब कभी कभी आपसे पूछता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, और प्रोटॉन पे जो है द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन का होता है वही न्यूट्रॉन का होता है, तो न्यूट्रॉन को कितना हो जाएगा? 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। कभी कभी किलोग्राम की जगह पे जो है ग्राम में पूछ लेता है। ठीक है, तो जब ग्राम में पूछेगा तो क्या हो जाता है? 100 से जो है 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 10 की पावर, अगर -31 है तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -24। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है कि ग्राम में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? ठीक, समस्थानिक। ठीक, और समस्थानिक के बारे में जानेंगे, और संभारिक, संभारिक
सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो इनको जानने से पहले जो है कुछ चीज़ें जानना है, उनके बारे में देखिए। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, और अब आपसे पूछे परमाणु भार, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु भार के बराबर होती है, यानी कि N+P। ठीक, तो अब परमाणु भार को हम किससे व्यक्त करते हैं? A से, और परमाणु क्रमांक को किससे व्यक्त करते हैं? Z से। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक वेट है। ठीक है, मास ऑफ एटॉमिक। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या फार्मूला जो है, फार्मूला क्या होता है? A बराबर क्या हो जाएगा? N+P। क्या हो जाएगा? A बराबर N+P। तो A क्या है? परमाणु भार है, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है, P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। अभी क्या बताया मैंने? परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि Z बराबर P होता है कि नहीं? अब मैंने जो है परिभाषा क्या की दी कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम प्रोटॉन की जगह पे जो है Z रख सकते हैं परमाणु क्रमांक? तो A बराबर क्या हो जाएगा? N+Z, ये भी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब जो है जरा इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए मिटाएं, चलिए। समस्थानिक क्या होता है? अब देखिए, इसको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक, आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक मतलब देखो इसमें पढ़ने से आ रहा है समस्थानिक, जिसके जो है स्थान समान हो। ठीक है, तो यानी कि जिस भी तत्व के स्थान समान होंगे, मतलब कि परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक वेट इज डिफरेंट। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होंगे वो समान होंगे लेकिन एटॉमिक वेट होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल पे, देखो एग्जाम्पल पे 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, अब देखिए कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। अब कभी कभी पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा पोलोनियम। ठीक, सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। ठीक है, अब देखिएगा समभारिक। ठीक है, और समभारिक क्या होता है? अब समभारिक क्या होता है? जिसमें कि एटॉमिक वेट सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट हो, एटॉमिक वेट सेम हो, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार सेम हो। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल पे क्या है? 18 आर्गन, सॉरी हाँ 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 20 और 20 कैल्शियम 40। ठीक, अब देखिएगा कि ये क्या है? परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। और ये क्या है? परमाणु भार है। ठीक है, ये क्या है? परमाणु भार है। ठीक, अब देखिए ये परमाणु क्रमांक क्या है? इसका 18 परमाणु क्रमांक है, इसका 19 है, इसका 20 है।
तो ये परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु भार इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तो क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। आइसोटोन, ठीक, आइसोटोन क्या होता है, जिसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ठीक है। अब ये बताइए कि न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें जो है बराबर हो। अब ये बताइएगा, जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे 1, इसका तीसरा समस्थानिक ले लेते हैं, हाइड्रोजन का और हीलियम का ले ले, हीलियम 2He4, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब मैं आपसे कहूँ कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, अभी क्या फार्मूला बताए थे, A बराबर Z+N। अब न्यूट्रॉनों की संख्या तुम आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2। इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। तो क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, ठीक है। अब देखिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो यानी कि इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। अब जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, एग्जाम्पल से समझिएगा। अब ये बताइएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का कितना होता है, 11, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। परमाणु क्रमांक, ये जो प्लस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या, एक मिनट फिर से ऊपर समझाते हैं, यहाँ पास नहीं, इसको मिटाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिएगा, तो हमने क्या लिया, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। आइए बताइए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, इसका कितना होता है, 12। तो किसी भी तत्व में प्लस चार्ज क्या दर्शाता है कि उसने जो है जितने प्लस चार्ज है उसने उतने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने भी प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि इसमें कितने प्रोटॉन है, यानी 11 प्रोटॉन है, ठीक। अब मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसने 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन पहले थे इसके पास, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि माइनस चार्ज होता है, अगर मान कि माइनस अपने पास आएगा तो माइनस चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो माइनस चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया ना, तो 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी तरह इसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कितनी थी, 12 थी, लेकिन क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिए, -2, तो कितना आ जाएगा, 10। तो देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, तो क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आगे चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या, मैं आपसे पूछूं कि 20 कैल्शियम 40, इसमें बताइए प्रोटॉनों की संख्या, इसमें बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका बताइए परमाणु क्रमांक, इसका बताइए परमाणु भार, और इसमें बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, जो प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो अब ये बताइए कि परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 20 है, ठीक। अब प्रोटॉनों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट 40 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो यानी 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। अब देखिए कि हम लोग जो है मोलों की संख्या निकालना सीखते हैं, क्योंकि मैं पिछले सेट में देखा हूं कि बीच बीच में कहीं कहीं मोलों की संख्या पूछ ले रहा है, ठीक है। मोलों की संख्या निकालना सीखते हैं। एक मोल में कितनी संख्या, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23, ठीक। अब देखिएगा ये जो इस संख्या को आवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, आवोगाड्रो संख्या, ठीक, आवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे एक मोल की वैल्यू हमने आपको बता दी कि जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 13 होती है। अब इसका मतलब समझिए होता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन, ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो परमाणु भार होता है, किसी भी तत्व का परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार ही 1 मोल के बराबर होता है, किसी भी तत्व का। जैसे कि 20 कैल्शियम 40, इसका जो है परमाणु भार 1 मोल के बराबर होगा, जितना इसका परमाणु भार होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी, ठीक है। तो यानी कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या अगर मैं पूछूं तो कितना निकल के आएगा, परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 मोल, या फिर क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। तो ये हो जाएगी। अब देखिएगा आगे, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप लोग, आगे देखिए। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपसे। क्वेश्चन क्या है कि CH4 में मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक। अब जो है, अब हम मोलों की संख्या निकालना है तो पहले हम इसको क्या निकालना पड़ेगा, अरे 16 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या क्या होगी, 16 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब ये बताइए कि पहले हमको क्या करना है, इसका एटॉमिक वेट ज्ञात कर लें कि एटॉमिक वेट कितना हो जाए। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 12, ठीक। और इसका एटॉमिक हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानिक का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, तो इसमें चार बार लिखा हुआ 1 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट कितना निकल के आया, 16 ग्राम। 16 ग्राम एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल, ठीक। तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 1/16, तो कितने ग्राम में पूछ रहा है, 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 16/16 यानी कि 1, कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 1 आ जाएगा। अब देखिए कि जो रेलवे ग्रुप डी ने जो है पिछले 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है वो 1-2 क्वेश्चन उसका हम करवाते हैं आपको, किस तरह पूछता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 25 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या क्या होगी। अब देखिएगा H2SO4, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एटॉमिक वेट ज्ञात करेंगे। एटॉमिक वेट इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर कितना होता है, 16, यानी कि उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 32, ठीक। और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 16, ठीक। तो 16 है हो जाएगा एटॉमिक वेट, और कितनी बार है 16, 4 बार, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 64 32 2 कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। तो
98 ग्राम H2SO4 1 मोल के बराबर होगा। कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1/98। तो पूछ कितने का रहा है? 25 ग्राम का। तो 25 ग्राम में निकालोगे मोलों की संख्या तो कितनी निकल के आएगी? 25/98। तो इसको जब भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा? 0.2255 0.255 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, किधर गया? हाँ, ये है। कह रहा है कि किसी तत्व में समस्थानिक का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ही एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कितना दे रखा है इसने? एटॉमिक वेट है 298। ठीक, और इसमें दे रखा है आपका एटॉमिक वेट इतना, और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है इसने 189। तो प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या कितना होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो है एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर Z+N। ठीक, अब ये बताइए Z+N या फिर एटॉमिक वेट अब जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, और एटॉमिक वेट का मान कितना दे रखा है? 298। ठीक है, और न्यूट्रॉन का मान कितना दे रखा है? 189। तो किसका पूछ रहा है? प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 298 माइनस 189, तो कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ हो जाएगा 18। 18 में आप जो है 8 घटाएंगे तो 10, 109। कितना आ जाएगा? 109 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, जितना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने करा दिया है। हमें नहीं लगता कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से और कुछ पूछा जाएगा तो इससे आगे कुछ पूछ सकेगा। जितना इम्पोर्टेंट था, जितना हम लोगों को जानना था, उसके बारे में हमने बता दिया आपको, और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आप तक समझा सकूं, क्योंकि मैंने वही पॉइंट को डिस्कस किया है जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी हिम्मत बनेगी और हम ज़्यादा अपनी पूरी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा सकेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।